इदरीस, आपको उस हॉल में होना था, आप मुझे बता रहे थे आप शायद 10 साल से उस हॉल में जा रहे थे, तो ज़रा रिकॉल कर दीजिए कि ये हॉल क्या है, डिनर कैसा था, ताकि ज़रा माहौल बन जाए सवाल करने का अगला। जी बताइए। जी नहीं, इदरीस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखें, ये जो हॉल है ये होटल समझे जाए, हिल्टन होटल। और ये जिस जैसे पाकिस्तान में हो ना कि कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, तो पूरा होटल बंद किया जाता है। इधर बिल्कुल नहीं होता ये, बल्कि जो रेगुलर गेस्ट हैं वो पैसे दे के आके उसी रात उसी होटल में रह सकते हैं। तो आप जैसे होटल एंटर करते हैं, लॉबी में सब लोग, कोई भी आम आदमी विदाउट सिक्योरिटी चेक घूम रहा होता है। और जब आप 2 फ्लोर नीचे जाते हैं, उसके बाद एक और हॉल होता है। उस हॉल में एक साइड पे पार्टीज हो रही होती हैं, डिफरेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, रॉयटर्स कह लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह लें। और फिर अगर आप दाएं हाथ पे देखें तो फिर सिक्योरिटी चेक शुरू होती है, जहां आप एंट्री लेते हैं एक्चुअल जो बॉल रूम है, जहां ये डिनर होता है। तो आप काफ़ी हद तक आप जा सकते हैं इस इंस्टेंस में गन के साथ, विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक्स। आई थिंक ये काफ़ी एक आई थिंक अनोखी चीज़ है इस होटल में। और आई थिंक क्वेश्चन, अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतना बड़े होटल को पहली बार बंद क्यों नहीं किया गया, और उनने जो सिक्योरिटी सेट पॉइंट है वो शुरू में क्यों नहीं लगाए, इतने आगे जाके क्यों लगाए। आप 9 साल से जा रहे हैं, 10वें साल भी आप जाते, अगर आप पाकिस्तान से ना ट्रैवल कर रहे होते, तो इससे पहले के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, अगर सदूर वहाँ पर कभी मौजूद हुए, तो उनमें और इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में आपको फ़र्क नज़र आया? देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये कॉरस्पॉन्डेंस डिनर है उनकी सिक्योरिटी 10 साल से जो मैं जा रहा हूँ ये सेम ही रही है। मगर एक चीज़ बदली है। आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप पे ज़िंदगी पे अब जो 2 अटैक हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मैं देख रहा हूँ, मैं समझूं कि चले 2 अटैक हुए हैं, शायद सिक्योरिटी और टाइटन हुई, मगर टाइटन बिल्कुल नहीं हुई। और ये मेरे लिए एक बड़ी अनोखी बात है कि अटैक होने के बाद, बावजूद इतने थ्रेट होने के बावजूद, फिर भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। तो मेरे ख्याल से मैं और मेरे दोस्त यही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग होते इधर और हम लोग सिक्योरिटी के चार्ज में होते, तो हम लोग मेरे ख्याल से सोचते कि देखो, थ्रेट हाई है, अलर्ट हाई है, मे बी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। और ये भी एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कैबिनेट उधर थी। तो मतलब आप देखें, जो भी इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को चलाने के लिए थे, वो सब एक खट्टे एक कमरे में थे, और फिर भी सिक्योरिटी ऐसी थी। और जिसने सिक्योरिटी मुहैया करनी थी, कैश पटेल, वो भी उधर ही था। वो भी उधर ही था। आप डिफेंस सेक्रेटरी देख लें, जो ईरान में जंग चला रहे वो भी उधर ही थे। अटॉर्नी जनरल, जस्टिस डिपार्टमेंट के वो भी उधर थे। और माइक जॉनसन, जो स्पीकर ऑफ द हाउस, जो थर्ड इन लाइन कहते हैं ना सक्सेशन, वो भी उधर ही थे। तो मतलब बड़ी अनोखी चीज़ अगर आप सोचें। तो ये कौन बंदा था जिसने ये हरकत की? इसके बारे में क्या पता चला? इसके नज़रियात क्या थे? कौन है ये? देखें, ये कोल टॉमस एलन 30 साल का है, कैलिफोर्निया से है, और ये काफ़ी पढ़ा लिखा है। इसने अपना अंडर ग्रेजुएट भी किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और कैलटेक से